पास एडजस्टमेंट देखो ये टॉपिक है, पार्टनरशिप फंडामेंटल का ही ये टॉपिक है, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है। और याद रखना फंडामेंटल में ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। रीजन, क्योंकि इस चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो यूज बहुत ज्यादा होता है, प्लस ये चैप्टर है क्लास 11 से रिलेटेड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या है? क्लास 11 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है। ये वही है पास एडजस्टमेंट, कि आपने बुक्स क्लोज कर दी हैं, आपने पीएल एप्रोप्रिएशन बना लिया, आपने पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, और फिर आपको पता चला कि ये मिस्टेक्स हुई हैं। देखो दो तरीके से क्वेश्चन आता है बिफोर क्लोजिंग बुक्स। तो अगर ये बोल दे बिफोर क्लोजिंग बुक्स, तो बिफोर क्लोजिंग बुक्स में क्या है कि जो बिफोर क्लोजिंग बुक्स होता है उसमें आप जो भी गलतियां होती हैं आप करेक्ट नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में प्लस या माइनस करके सही कर लो। उसके बाद नॉर्मल आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना लो और पार्टनर कैपिटल बना लो। क्यों? क्योंकि अब यहां पे बुक्स क्लोज नहीं हुई हैं, आपको पहले ही पता चल गया कि आपने ये गलती करी है। तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट को सही कर दोगे, कैसे? प्लस माइनस करके। ठीक, और उसके बाद जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है वैसे बना लो। ये चीज ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बुक में एक क्वेश्चन होता है, वो एक क्वेश्चन कभी भी हम करके दिखा देंगे। हम लोग पढ़ते हैं आफ्टर क्लोजिंग बुक्स, कि हमने बुक्स क्लोज कर दी, हमने पीएल एप्रोप्रिएशन बना लिया, हमने पार्टनर कैपिटल बना लिया, और अब हमको मिल गई कुछ गलतियां। तो अब क्या करें? तो अब यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है रेक्टिफाई करने के। एक है ट्रू सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, और दूसरा है ट्रू नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। यहां एंट्री बोला गया है, यहां एंट्रीज बोला गया है, मतलब यहां पे सिर्फ एक एंट्री और आपका रेक्टिफिकेशन हो गया। और यहां पे क्या है? एंट्रीज। आपको बहुत सी एंट्रीज करनी होती है, मतलब जितनी गलतियां हुई हैं उनकी रिवर्स एंट्री, और जो सही है उसकी सही वाली एंट्री। तो हम लोग स्टार्ट फिलहाल इससे करेंगे, थ्रू सिंगल एडजस्टिंग एंट्री। एक बार बोर्ड में क्या हुआ, क्योंकि पहले इस पे लोग इतना फोकस नहीं करते थे, लोग इसी पे फोकस करते थे, तो एक साल बोर्ड में आ गया थ्रू नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, या थ्रू जर्नल एंट्रीज बोल दिया। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वही टेबल फॉर एडजस्टमेंट बना कर लिया, क्योंकि आदत पड़ी थी। ध्यान देना, सिंगुलर और प्लूरल। काउंसिल कहता है कि तुम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो भाई, ये सब पे ध्यान दिया करो। ठीक है, तो ये वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्रू सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, और यहां पे हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसे कहते हैं टेबल फॉर एडजस्टमेंट। अब ये टेबल एक चीज समझो, ये वर्किंग नोट है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ये आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। ठीक है, दो तीन तरीकों से बनता है। इवन आप बोर्ड के पिछले कई सालों के सॉल्यूशन देखोगे, जब जब ये आया है थोड़े थोड़े वेरिएशंस के साथ बनता है। तो इस पे कभी ये नहीं होगा कि सर हमारी मैम या हमारे सर ऐसे बताए, आपने ऐसे बताया। हो सकता है आपके सर आपकी मैम वैसे बताएं जैसे हमने बताया, हो सकता है वो दूसरे तरीके से बताएं, या हो सकता है वो तीसरे तरीके से बताएं। आपको अगर एक तरीका समझ में आ गया है और उससे एंट्री हो जा रही है तो बस आप उसको पकड़ के चलो। समझ रहे हो? तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं मेरे ही तरीके से टेबल बनाना। अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया और तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार वो टेबल तो हमें इजी लग रहा है, तो फिर तुम उसी को फॉलो कर लो, और नहीं समझा तो फिर समझी लो। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले समझो कि कितने टाइप्स के हम लोग एरर करते हैं, क्योंकि टेबल का एक फॉर्मेट तो है लेकिन फिक्स नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमें टेबल को चेंज करना पड़ता है, और वो कैसे चेंज करना पड़ता है कि किस टाइप का हमसे एरर हो गया है। तो देखो जरा कितने तरह के हमारे एरर्स होते हैं। हम ये वो क्लास 11th वाला नहीं पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स।
हम लोग ऐसे एरर्स की बात कर रहे हैं जो नॉर्मली क्वेश्चंस में हो जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है ओमिशन। कोई चीज भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, चार्ज करना भूल गए, सैलरी भूल गए, कमीशन भूल गए। सबसे सिंपल वाला है ओमिशन, सबसे बेसिक है, स्टार्टिंग इसी से होती है। और दूसरा उसके बाद होता है रॉन्ग रेशियो। कुछ नहीं भूले, कुछ भी नहीं भूले, सिर्फ रेशियो गलत कर दिया है। आ रही बात समझ में? यहां पे कह रहा है कि आपने सिर्फ कोई चीज भूल गए हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में से कोई एक चीज, कोई दो चीज, कोई चार चीज आप भूल गए हो। और रॉन्ग रेशियो का क्या मतलब है? आपने बस रेशियो गलत बांटा है, सब चीज सही लिखा है, रेशियो गलत बांटा है। ठीक है, ये दो बेसिक हो गए। इसके बाद तीसरा आता है ओमिशन प्लस रॉन्ग रेशियो। ये क्या है? कुछ चीजें आप भूल भी गए और रेशियो भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, यहां पे सिर्फ भूला था, यहां पे सिर्फ रेशियो गलत था, यहां पे हम भूल भी गए हैं और रेशियो भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट होता है रॉन्ग एप्रोप्रिएशन। रॉन्ग एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाना था, कैलकुलेट कर दिया। तो गलती से अगर हम कोई एप्रोप्रिएशन दे देते हैं, कोई सैलरी दे देते हैं, कोई कमीशन दे देते हैं, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, लेकिन हम बता रहे कि आपने गलती से कोई चीज दे दी है। यहां पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हो और यहां क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, आपने दे दिया। डिफरेंस समझ में आ रहा है ओमिशन और रॉन्ग एप्रोप्रिएशन में? और एक लास्ट देख लो, हाँ ऐसे, ठीक है, ओवर कैलकुलेशन या अंडर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बाकी मिसलेनियस में एक आध चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, जहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हम ले लेते हैं, वो एक अलग चीज है। मोस्टली हमारे यही रहते हैं। ठीक है, बस जब भी आप पास एडजस्टमेंट करोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ गड़बड़ हुई है, तो हमेशा चेक कर लेना ओपनिंग कैपिटल दिए कि नहीं दिए। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आप देखो, हम लोग ने इतने क्वेश्चन किए, कहीं पे क्लोजिंग कैपिटल दी थी? नहीं, हर बार ओपनिंग दी थी। और ये हमने पढ़ाने के टाइम बताया भी था कि बड़े क्वेश्चन में क्या होता है ना, कि वो हमेशा क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल देते हैं, उसमें कैपिटल भले ही चेंज कर देते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन में वो क्लोजिंग कैपिटल दे देते हैं। और छोटा क्वेश्चन ये होता है, तो उसको ओपनिंग फाइंड करेंगे ना, फॉर्मूला लिखवाया था ना, ड्राइंग प्लस करके प्रॉफिट माइनस करके, वैसे ओपनिंग फाइंड करेंगे अगर क्लोजिंग दिया होगा तो। ये चीज लिख लो भाई, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अब देखो जरा, एक बेसिक चीज समझो कि आप जो टेबल फॉर एडजस्टमेंट बनाते हो, आप जो करेक्शन कर रहे हो, वो करेक्शन आप करते कहां हो? देखो, नॉमिनल अकाउंट अगर गलत हो जाता है ना, तो नॉमिनल अकाउंट में करेक्शन अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। अब आपको सैलरी देने के बाद पता चलता है कि सैलरी गलत है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि सैलरी अकाउंट तो क्लोज कर चुके हो। उसका इफेक्ट सीधे किस पे पड़ेगा? प्रॉफिट पे पड़ेगा। और प्रॉफिट अल्टीमेटली कहां जाएगी? कैपिटल में जाएगी। तो आप कोई भी चीज गलत करोगे, उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहां पड़ना है? कैपिटल में। आ रही बात समझ में? क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंट है वो तो बंद हो गए हैं, तो अब सैलरी अकाउंट को ठीक करके कोई फायदा नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ठीक करके कोई फायदा नहीं है। आप करेक्शन करते हो कि उस गलती की वजह से कैपिटल में क्या फर्क पड़ा है। तो ये टेबल जो बनता है वो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, करंट अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अगर फिक्स है तो करंट, अदरवाइज कैपिटल। तो टेबल कैसे बनता है? कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। वो जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो कैपिटल के हिसाब से होता है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ा? कैपिटल कम हो गई ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से लिख दिया तो कैपिटल बढ़ गई। जो भी मिस्टेक होगी उसका जो इंपैक्ट कैपिटल में पड़ता है, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है,
तो पूरा जो कैपिटल ये टेबल फॉर एडजस्टमेंट बनेगा, ये कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। अब एक चीज ये याद कर लो, ये कुछ चीजें हैं जो आती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बता रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस। ये वो चीजें हैं जिनसे हम टेबल फॉर एडजस्टमेंट में डील करने वाले हैं। या तो ये गलत होगा या तो ये सही होगा, या तो आप भूल जाओगे या गलती से दोगे, दो ही चीजें तो होंगी ना। तो कैपिटल में अगर आप देखो तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां जाता है कैपिटल में? हाँ भाई, कैपिटल में शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां जाता है? डेबिट या क्रेडिट? शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां जाता है? क्रेडिट। आईओसी कहां जाता है? क्रेडिट। सैलरी कहां जाता है? क्रेडिट। कमीशन कहां जाता है? क्रेडिट। आईओडी डेबिट, शेयर ऑफ लॉस डेबिट। तो ये करेक्ट वर्जन है। अगर कोई चीज आप भूल गए हो तो उसका हम लोग करेक्ट लिखते थे कि नहीं लिखते थे? क्लास 11 रेक्टिफिकेशन में रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफाई करते थे, तो ये उसका करेक्ट वर्जन है, ठीक है। और जो चीज गलत होता था उसको हम लोग क्या करते थे? रिवर्स करते थे। तो अगर कोई चीज रॉन्ग हो जाएगी, मान लो शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर गलत है तो उसको क्या कर देंगे? कैंसिल करने के लिए डेबिट। आईओसी अगर गलत है तो कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। सैलरी भी डेबिट, कमीशन भी डेबिट। आईओडी को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और शेयर ऑफ लॉस को क्या कर देंगे? क्रेडिट। अगर आप भूल गए हो तो आप करेक्ट वाला लिखोगे, अगर आपने गलती से लिख दिया है तो उसको कैंसिल करने के लिए कौन वाला लिखोगे? रॉन्ग वाला लिखोगे। ये एक चीज याद रखना कि अगर आप कोई चीज भूल गए हो तो आप करेक्ट वाला लिखोगे, और अगर कोई चीज गलत कर दिया है उसको कैंसिल करना है, जो गलत है उसको कैंसिल करना है, तो रॉन्ग वाला फॉलो करोगे। ये डेबिट और क्रेडिट ऐसे फॉलो करोगे। ये चीज लिख लो, ये लिख लिया? हाँ भाई, ये चीज लिख लिया। अब देखो जरा टेबल फॉर एडजस्टमेंट कैसे बनता है। ए, बी, सी, टोटल। अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो उसका भी एक कॉलम बन जाएगा। याद रखना, अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ तो उसका भी टेबल बनेगा, कॉलम बनेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन हुआ तो मैनेजर्स कमीशन। वो एक क्वेश्चन आएगा, उसी में उसको सिखा देंगे, बस याद रखना उसका भी बनता है, ठीक है। अब करना क्या है, पार्टनर्स के नाम है एबीसी, अकाउंट्स पढ़ लो यार, बस पर्टिकुलर समझो कि जो चीज आप भूल गए हो उसका करेक्ट वर्जन लिखो, और जो चीज गलत है उसका क्या लिखोगे? रॉन्ग वर्जन, ठीक है। तो एक साथ सारी चीजें नहीं आती, या तो ओमिशन होता है या तो कोई चीज गलत लिखा होता हम लोगों ने। मान लो आईओसी भूल गए हो तो आप लिखोगे आईओसी क्रेडिट, जिसके में भूल गए उसके में लिख दो और यहां टोटल पे लिख दो। अगर सैलरी भूल गए हो तो सैलरी क्रेडिट, यहां टोटल में लिख दो। अगर आईओडी भूल गए हो तो आईओडी डेबिट होगा, जिसके में भूल गए हो, और यहां टोटल लिखोगे। अब क्योंकि डेबिट वाला, तो डेबिट वाला हमेशा ब्रैकेट में बनाओगे। डेबिट वाला हमेशा कैसे बनाओगे? ब्रैकेट में, ठीक है। क्रेडिट वाले को हम लोग प्लस का मानते हैं और डेबिट वाले को क्या मानते हैं कैपिटल में? माइनस का। और फिर करोगे टोटल। फिर क्या करोगे? टोटल। अब टोटल कैसे होता है? क्रेडिट और क्रेडिट ऐड होता है, डेबिट और डेबिट ऐड होता है, लेकिन क्रेडिट और डेबिट है तो क्या होएगा? हाँ भाई, क्रेडिट और डेबिट माइनस होएगा। तो अगर हम टोटल कर रहे हैं तो ये दोनों ऐड होंगे और ये क्या होएगा? माइनस। सबका इंडिविजुअली यहां पे लिखते चले जाओगे और टोटल का भी टोटल कर लोगे। आ रही बात समझ में? अब हो सकता है टोटल प्लस का है या हो सकता है ये माइनस का है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए तो फिर वही अमाउंट टोटल बन जाएगा, क्योंकि उसमें और कुछ तो है नहीं। आ रही बात समझ में?
टोटल तक समझ में आया? अगर ये प्लस का है तो यहां लिखोगे टोटल क्रेडिट, और अगर यहां माइनस का होगा तो यहां क्या लिखोगे? टोटल डेबिट। इनको नहीं देखोगे, आप सिर्फ इस पे ध्यान दोगे। ये प्लस का है तो यहां क्या लिख दोगे? टोटल क्रेडिट, और ये माइनस का है तो यहां क्या लिख दोगे? टोटल डेबिट। आखिरी स्टेप क्या करना है, ये जो अमाउंट है इसको यहां दोबारा लिखोगे, इस अमाउंट को दोबारा लिखोगे, और क्योंकि यहां पे क्रेडिट लिखा है तो यहां पे प्रॉफिट डेबिट लिख के डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये चीज अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हम बस एक आइडिया दे रहे हैं कैसे करना है, कि आपने कर लिया, ये सारा टोटल कर लिया, अगर ये प्लस का है तो यहां लिख दिया टोटल क्रेडिट, ठीक। एक बार टोटल क्रेडिट आ गया तो ये अमाउंट आप दोबारा से यहां लिखोगे और यहां क्या लिख दोगे? प्रॉफिट डेबिट, और इस अमाउंट को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, और इन दोनों का हम लोग निकालते हैं नेट इफेक्ट। क्रेडिट और डेबिट माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा? नेट इफेक्ट, जिसके बेसिस पे हम करेंगे जर्नल एंट्री। समझे बात? अगर यहां माइनस का आता तो यहां क्या लिखते? टोटल डेबिट, तो फिर यहां क्या हो जाता? प्रॉफिट क्रेडिट। समझे बात? हाँ हाँ, उससे मतलब नहीं, वो सब अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में चलेंगे। अभी हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब हवा में लगने लग जाएगा। तो काम करते सीधे क्वेश्चन ही करके दिखाते हैं। ये सबने बना लिया है ना, इसको बना लो, बस एक आइडिया ले लो, ठीक है? क्योंकि एग्जैक्टली हर बार यही नहीं करना है, क्वेश्चन के हिसाब से वो चेंज होना है। हम बस एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि जो चीजें भूल गए वो लिखो, टोटल करो। या तो टोटल क्रेडिट का होगा या डेबिट का होगा। यहां क्रेडिट है तो नीचे डेबिट कर दो, यहां डेबिट है तो नीचे क्रेडिट कर दो। हो गया सबका कॉपी? कर लिया सबने? चलो भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। एक काम करो, इसके क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे